चेतना, अजय कौन है ये? ये दोस्त है मेरा बचपन का, मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, लंदन में रहता है, अभी थोड़े दिन पहले आया तो मिलने आया था आज। हाय अजय, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो रुक। क्या हुआ अजय? क्या चल रहा है ये सब? बोला तो दोस्त है मेरा और ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं। अरे तो दोस्त है, उसको बेडरूम में लेके आओगी क्या? उसके साथ बैठ के खेलोगी क्या? क्या हरकत चल रही थी यहाँ पर? अरे तुम्हें पता तो है ड्राइंग रूम में एसी है नहीं, एसी सिर्फ इधर है। अब लंदन से आया, उसको आदत नहीं है इन चीजों की, इसलिए मैं इस रूम में लेके आ गई। और ये क्या पहन के बैठी हुई है उसके साथ? ये कपड़े कोई? अरे तुमको पता है नाइट सूट है ये मेरा, और वो अचानक से आ गया, सरप्राइज दिया उसने मुझे, तो मुझे पता नहीं था और ना मेरे को टाइम मिला चेंज करने का। सारी चीजें तुम्हारे साथ ही हो रही हैं क्या? ना तुम्हें कमरा मिल रहा है दूसरा, ना तुम्हें दूसरे कपड़े मिल रहे हैं, और तुम्हारा दूसरा एक दोस्त आया जो मेरे बेडरूम में बैठ के तुम्हारे साथ खेल रहा है। मुझे पहले तो ना आराम से बात करो। दोस्त आया मेरा, क्या सोचेगा वो? कैसा ऐसा रिलेशनशिप है हमारा? ऐसी शादी, ऐसे आदमी से शादी करी है मैंने। अरे तो उसको जो मर्जी लगे, उससे ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं बोल रहा। तुम किसी और अनजान आदमी के साथ मेरे घर पर हो और बेड पर हो, मैंने अपनी आंखों से देखा। अजय प्लीज ग्रो अप, बचपन का दोस्त है मेरा, ऐसे ही रही हूँ हमेशा उसके साथ। मेरे घर पे आता है, ऐसे ही खेलते रहते हैं हम, तभी भी वैसे ही बिहेव करूंगी ना मैं, कुछ डिफरेंट बिहेव थोड़ी करूंगी। अरे तुम्हारी फ्रेंड्स है, तुम अपनी फ्रेंड्स को बुला लो, मैंने तो मना नहीं करा। चेतना, शादी से पहले ना मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता भी था, पार्टियां भी करता था। शादी के बाद ना कुछ बाउंड्रीज होती है और कुछ लिमिट्स होती है जिनको ना देखना पड़ता है, और वही मैं देख रहा हूँ। और तुम, मुझे लग रहा है कि अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो, और इसकी वजह से ना कुछ भी हो सकता है। क्या हो जाएगा और क्या कर लोगे तुम? कौन सी बाउंड्रीज, कौन सी लिमिट्स? मैं गुलाम हूँ तुम्हारी या कोई खरीदी हुई चीज हूँ? मेरी मर्जी में अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही बिहेव करती हूँ, पर रियलिटी पता है क्या है? कोई बाउंड्री की बात नहीं है, बात बस इतनी कि तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो, और मैं तुमसे कंट्रोल होंगी नहीं। इंडिपेंडेंट वुमन हूँ मैं, अपने हिसाब से जीऊंगी। पर मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं उसके साथ अभी क्लब जाने वाली हूँ, हमारे वहां पे फ्रेंड्स भी आने वाले, सब मिलने वाले। प्लीज उसके सामने नौटंकी बंद करो। तो तुम आज किसी अनजान आदमी के साथ क्लब जाओगी? अच्छा, वो अनजान आदमी नहीं है, मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे मम्मी पापा तक जानते हैं उसको। और प्लीज अब ये सब बंद करो, वो देख रहा है, मुझे ऑकवर्ड नहीं करना है सब कुछ। प्लीज तुम अपने कमरे में चले जाओ, अभी थोड़ी देर बाद हम क्लब के लिए निकल जाएंगे, ओके? अरे सारे आ भी गए कि नहीं आए? हाँ, आ गए। अजय हम लोग जा रहे हैं, आने में लेट हो जाएगा, शायद 12-1 बज जाए, तो तुम सो जाना, वेट मत करना, मैं डोर ओपन करके अपने आप आ जाऊंगी। अरे यार चेतना, जाते जाते कम से कम खाना तो बना के जाओ। अजय मैं अभी यहाँ पे तैयार हुई हूँ क्लब जाने के लिए, अभी किचन में जाके तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? अरे तुम खुद बना लो ना, हाथ टूटे हुए तुम्हारे। अरे तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। भाई पार्टी में जा रही हो, प्लीज मेरा मूड स्पॉइल मत करो। चलो सुनो, बेफालतू में लेट कर दिया यार। ये लड़की अजय के साथ। अजय, अजय क्या हो गया? चिल्ला क्यों रही हो तुम? चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं ना तो तुम्हारी आरती उतारूं? हमारे बेड पे तुम किसी और लड़की के साथ हो। कौन है लड़की? धोखा दे रहे हो तुम मुझे। मैं मतलब बाहर चली गई तो तुमने किसी को बुला लिया घर पे? यार पागल हो क्या? दोस्त है मेरी, उठ जाएगी वो। फ्रेंड है तो ये बेड पे क्या कर रही है? चेतना, तुम गलत समझ रही हो। जब तुम गई थी ना तो मैंने अपनी फ्रेंड को बुला लिया था। यहाँ पे हमने ड्रिंक वगैरह कुछ ज्यादा पी ली, तो वो घर नहीं जा पा रही थी, तो मैंने उसको यहीं पे सुला दिया। क्या दिक्कत है? अच्छा दोस्त है तुम्हारी? अगर दोस्त है तो ये हमारे बेड पे कर क्या रही है? सच सच बताओ, गर्लफ्रेंड है ना ये तुम्हारी? यार तो क्या दिक्कत हो गई? तुम्हें जैसा लग रहा है ना कि हम दोनों के बीच में गलत है, वैसा कुछ भी नहीं है। जैसे तुम्हारी और सनी की दोस्ती है ना, वैसे मेरी और इसकी दोस्ती है, और वैसे मैं भी इसके साथ ना सालों से मिला नहीं हूँ, तो इसीलिए आज मैंने उसको बुला लिया यहाँ पर। मेरी और सनी की बात कहाँ से आ गई? हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। तो यार ये भी मेरी बचपन की दोस्त है, बता तो रहा हूँ। जैसे तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है ना, वैसे हम दोनों के बीच में भी कुछ नहीं है। तुम दोनों हमारे बेड पे खेल रहे थे, तो अब वो अगर मैं उसके साथ थोड़ी देर सो गया तो क्या ही दिक्कत है?
हाँ भाई, तू क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है यार, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। और हम दोनों बचपन के दोस्त हैं भाई, और कुछ गलत थोड़ी कर रहे थे तेरे बेडरूम में यार हम लोग। सनी, तू इतनी बकवास कर रहा है। सोच, कल के दिन मैं तेरे घर पर तेरी वाइफ के साथ तेरे बेड पर कोई ऐसी वैसी हरकत कर रहा हूँ तो तुझे कैसा लगेगा? लगेगा ना बुरा। अजय, तमीज में रह, समझा? मेरी बीवी कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी, समझ में आ रहा तुझे? अरे मेरे साथ नहीं तो क्या हो गया, उसके भी तो दोस्त होंगे, उनके साथ भी तो मस्ती मजाक कर सकती है ना बेड पर। भाई देख, मुझे मेरी बीवी पे भरोसा है। उसका कोई दोस्त भी होगा ना तो बेडरूम में नहीं बैठेगी जाके वो, और ना ही मैं उसे बैठने दूंगा। सनी क्या हो गया, इतना हाइपर क्यों हो रहा है? अगर मैं तेरी दोस्त हूँ और तू और मैं मस्ती कर सकते हैं मेरे बेडरूम में मेरे बेड पे बैठ के, तो अगर तेरी बीवी का कोई दोस्त है, चल मेरे हस्बैंड नहीं पर उनका कोई और दोस्त है, तो वो ऐसे हंस खेल नहीं सकती? वो बेडरूम में अपने दोस्त को लेके नहीं आ सकती? जितना तेरी मेरी बात अलग है, समझ में आया तुझे? मैं अपनी बीवी को ऐसा कुछ अलाउ नहीं करता हूँ, समझ गई? तू होगी कंफर्टेबल अपने बेडरूम में बिठाने मुझे, लेकिन मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ, और मेरी बीवी कभी जिंदगी में ऐसा नहीं करेगी, ये बात ध्यान रखियो तू। देख लिया सपना, यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं तुम्हें इतनी देर से। जब वो लड़का किसी और लड़के को अपनी वाइफ के साथ नहीं छोड़ सकता, अपने बेड पे अलाउ नहीं कर सकता, तो सोचो जब मैंने अपनी आंखों से देखा होगा अपनी वाइफ को किसी और लड़के के साथ, तो मेरे ऊपर क्या बीती होगी। वैसे ना तुम ये चीज तुम नहीं समझ सकती। अब जब ये बात सनी के ऊपर आई ना, तो सनी को देख लिया कैसे मिर्ची लगी। वही मिर्ची मुझे भी लगी थी जब मेरी वाइफ किसी और के साथ मेरे घर में मेरे बेड पर थी, चाहे वो मस्ती मजाक कर रही थी। ना कुछ लिमिट्स होती है जिनको शादी के बाद ना मेंटेन करना काफी जरूरी रहता है। सनी तू घर जा अपने, मैं बात करूंगी। ठीक है। अच्छा, आई एम रियली सॉरी। मुझे अब समझ आ गया कि तुम्हें कैसा फील हो रहा था। मुझे तो लगा कि सनी मेरा बचपन का दोस्त है, हम हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, तो मस्ती मजाक चलता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम बस ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो। लेकिन मुझे दिख गया कि कैसी सोच है उसकी खुद की वाइफ अपने दोस्तों के आसपास भी नहीं आ सकती, लेकिन दूसरों की वाइफ के साथ वो हंस खेल सकता है। रियली सॉरी। मुझे समझ आ गया है कि शादी के बाद दोस्तों के साथ थोड़ी बाउंड्रीज रखनी चाहिए। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। और मुझे प्लीज, मुझे पता है तुमने मुझे समझाने के लिए किया, लेकिन जो भी ये लड़की है प्लीज इसे यहाँ से निकाल दो। मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती। अच्छा लड़की, आइयो मेरी प्रिय मित्र, थोड़ी बाहर आइयो। ये तो अमन है। अरे चेता, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने के बाद मैं घर पे लड़की लेके आऊंगा? इतना पागल नहीं। जब इतनी प्यारी घरवाली मेरे पास है तो मुझे किसी और लड़की की क्या जरूरत है? ये सारी चीजें तो मैंने बस तुम्हें ना कुछ समझाने के लिए करी थी, जैसे तुम्हें पता लगे कि क्या जेलस फील होता है। और चेतना, एक रिक्वेस्ट है यार, हम दोनों की शादी हुई है और हम दोनों अच्छे से रह भी रहे हैं, तो प्लीज यार ये लड़कों से ना थोड़ी लिमिट्स रखा करो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मुझे सच में जेलस होता है, तो प्लीज यार। हाँ, जब मैं समझ गई।